जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। कहा जा रहा है कि सत्र में सरदार सदन में और एक देश एक चुनाव बिल पेश कर सकती है और इसे लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। अब इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा, अगर केंद्र सरकार को यह एक्सपेरिमेंट सबसे पहले उत्तर प्रदेश में करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक लोकसभा और विधानसभा सीटों वाला राज्य है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात का समर्थन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे देश में समय और पैसे की बचत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लंबे वक्त से इस बात का विजन है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि संसद के विशेष सत्र में इससे जुड़ा बिल पेश होगा या नहीं। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, मुंबई में हुई बैठक से अभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उठ कर गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने शनिवार को कहा है कि अब उनके लिए पद मायने नहीं रखता और वह अपने वर्षों के अनुभव से जनता की मदद करना जारी रखेंगे। सीएम गहलोत ने कहा है कि पद अब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मैं अपने वर्षों के अनुभव से आखिरी दम तक आपकी सेवा करना चाहता हूँ। सीएम बोले कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन का हर पल मेरे राज्य की सेवा में बीते। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अब भारत का आदित्य L1 सूर्य को नमस्कार करने पहुंच रहा है। हालांकि इसके लॉन्च से पहले चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर किसी भी सैटेलाइट पर सोने की परत क्यों मढ़ी जाती है, क्या है इसके पीछे की साइंस। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे क्या सोना अंतरिक्ष में किसी अन्य धातु के मुकाबले ज़्यादा टिकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर स्पेस में भेजे गए सभी सैटेलाइट पर सोना क्यों लपेटा जाता है, क्या हमारे सैटेलाइट को रेडिएशन से बचाता है। चलिए आपको सवालों का जवाब दे। दरअसल स्पेस का धरती से तरह तरह के अलग अलग तापमान नहीं होता, ये ना तो गर्म होता और ना ठंडा होता। स्पेस में जो तापमान बनता है वो एस्टेरॉयड, सैटेलाइट और ग्रहों के मूवमेंट से मिलकर बनता है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस की मुंबई बैठक समाप्त होने के बाद अपने 2 दिन पहले के बयान को फिर दोहराया। उन्होंने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं। इस बार उन्होंने ये बात सशर्त कही है और प्रियंका कक्कड़ ने कहा है कि यह मेरी निजी राय है। ये बात प्रियंका कक्कड़ ने ABP लाइव के सीधा सवाल कार्यक्रम के दौरान कहा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, अगर केंद्र सरकार को यह एक्सपेरिमेंट सबसे पहले उत्तर प्रदेश में करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा और सबसे अधिक विधानसभा वाला राज्य है। एक देश एक चुनाव पर पहली बार विवाद 2018 में शुरू हुआ था। उस समय लॉ कमीशन ने एक देश एक चुनाव का समर्थन कर रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। देश के कुछ राज्यों में यानी कि 2 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में बढ़त देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के माने तो आज से पूर्वी और पूर्वी मध्य भारत के हिस्सों से बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वहीं केरल, अंडमान और निकोबार के कुछ इलाकों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। इसके अलावा देश में बाकी हिस्से में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के माने तो नई दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 38 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टॉप ऑर्डर के फ्लॉप होने के बाद ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने भारत पारी को संभालने का काम किया है। ईशान ने अपने वनडे करियर का 7वां अर्धशतक जमा दिया है। जी हां, आपको बता दें कि दोनों बल्लेबाज अब क्रीज पर जमकर बल्लेबाजी कर रहे। दोनों के बीच 5वें विकेट लिए 100 से ज़्यादा रनों की समझदारी हो गई और इससे पहले पाकिस्तानी गेंदबाज ने कहकर बरपाते हुए भारत के 4 विकेट जल्दी आउट कर दिए थे। बता दें कि इससे पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने और यहां पर भी राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी के शीर्ष नेताओं के दौरे भी शुरू हो चुके हैं। रायपुर में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 5 सालों से लूट खसोट का काम किया और गांधी परिवार के लिए ATM बनने का काम किया। केंद्र सरकार में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर के लिए राहत की खबर है। 1 जुलाई से महंगाई भत्ता D और महंगाई राहत DR में 4% की वृद्धि होना लगभग तय है। G20 शिखर सम्मेलन के बाद होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस बढ़ोतरी को मंजूरी मिल सकती है। इस वृद्धि से केंद्रीय कर्मियों को DA 42 और 46% पर पहुंच जाएगा। महंगाई की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर लगभग 120 दिन बाद केंद्रीय कर्मियों को DA 50% होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस महीने की 6 तारीख से इंडोनेशिया की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। दोनों शिखर सम्मेलन की मेजबानी आसियान के वर्तमान अध्यक्ष इंडोनेशिया द्वारा जकार्ता में की जाएगी। पिछले साल भारत आसियान संबंध को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचने के बाद आसियान भारत शिखर सम्मेलन पहला शिखर सम्मेलन होगा।
मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद लालू प्रसाद यादव के संबोधन के दौरान राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने की बात के बाद बिहार की सियासत में नई चर्चा शुरू हो गई है। नीतीश कुमार की जगह राहुल गांधी की मजबूत करने के पीछे क्या राज है, इस बयान की चर्चा के बीच शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंच गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार पटना में दारोगा प्रसाद राय के जन्मदिवस समारोह पर आयोजित राजकीय समारोह में भाग लेने के लिए नीतीश कुमार अचानक लालू प्रसाद यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंच गए। असम की हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार राज्य में एक वक्त में एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा के खिलाफ कानून लाने जा रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस पर रोक लगाने के लिए एक विधेयक तैयार किया जा रहा है। सार्वजनिक सुझाव के बाद इस पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में जारी किए गए सार्वजनिक नोटिस के जवाब में सरकार के कुल 149 सुझाव मिले। सरकार अब 45 दिन के अंदर विधेयक का मसौदा तैयार करने की तैयारी में जुटी है। इस साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। इन 5 राज्यों में एक छत्तीसगढ़ भी शामिल है। इस समय यहां भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। बीजेपी यहां वापसी करने के लिए भरकस प्रयास कर रही है। इसी के क्रम में शनिवार को प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए। यहां उन्होंने बघेल सरकार पर हमला बोलते हुए एक आरोप पत्र जारी किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यहां की बघेल सरकार दिल्ली में बैठे गांधी परिवार के लिए ATM की तरह काम कर रहा है। घोसी विधानसभा के उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही वैसे वैसे सियासी पारा गर्म होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दारा सिंह के पक्ष में प्रचार करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी समेत सभी विपक्षी दल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि जब प्रदेश की जनता ने इन्हें मौका दिया तब इन्होंने लूटखोरी भ्रष्टाचार किया। अब जनता ने इसने परेशान होकर बीजेपी को मौका दिया, तब से इन्हें यह बात पच नहीं रही है। सीएम योगी ने कहा, घोसी का उपचुनाव महत्वपूर्ण है। इस चुनाव का महत्व वही समझ पाएगा जिसने 2005 में मऊ के दंगों को नजदीक से महसूस किया होगा। याद करें 2005 में उस वक्त प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सत्ता थी। बिहार के सरकारी स्कूलों में छुट्टियों की कटौती पर जारी सियासत के बीच पूरे मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। सूबे में मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने द्वारा सरकारी स्कूलों में पर्व त्योहार की छुट्टियों पर मोर्चा खोलने के जवाब में नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि अच्छा काम हो रहा है। उन्होंने इस मामले को लेकर हो रहे विवाद पर भी जवाब देते हुए कहा कि विवाद कहाँ। उन्होंने कहा, छुट्टियां में कटौती को लेकर किसी तरह का विवाद नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। नीतीश कुमार ने अपने अंदाज में कहा, अरे भाई, सब कोई पढ़ना चाहता है, इसमें कहाँ कोई बुराई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षक महापंचायत में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रथम वर्ग के अतिथि शिक्षकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 18,000 किया जाएगा। वहीं द्वितीय वर्ग के अतिथि शिक्षकों का मानदेय 7,000 से 14,000 किया जाएगा। तृतीय वर्ग के अतिथि शिक्षकों का वेतन भी 5 से 10 किया जाएगा। उन्होंने शिक्षक भर्ती परीक्षा में 50% आरक्षण देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा, पूरे साल के अनुबंध का पैसा अतिथि शिक्षकों को दिया जाएगा। सीएम शिवराज के इस ऐलान से अतिथि शिक्षकों में हर्ष की लहर है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को 66 नए दीनदयाल रसोई केंद्रों का शुभारंभ करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में अब नागरिकों को 5 रुपये में भरपेट भोजन मिलेगा। यह व्यवस्था दीनदयाल रसोई में होगी। बीजेपी के 9 कद्दावर नेताओं ने बीजेपी को छोड़ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में अपनी आस्था जताई है। इनसे पीसीसी चीफ कमलनाथ द्वारा शनिवार को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। इन 9 नेताओं में भोपाल के से पूर्व विधायक उमाशंकर गुप्ता के भांजे सहित एक वर्तमान विधायक और 7 अन्य नेता शामिल है। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। मध्य प्रदेश बीजेपी के 9 नेताओं ने आज बीजेपी की छोड़ कांग्रेस का दामन थामा। इन नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले कोलारस से बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी, भोपाल से पूर्व विधायक उमाशंकर गुप्ता के भांजे सहित 9 लोगों ने आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। मोदी सरकार अब किसानों को खुश करने के लिए एक बड़ा ऐलान कर सकती है, जिसकी मांग काफी दिनों से की जा रही। माना जा रहा है कि सरकार की ओर से अब जल्द ही पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त की राशि से इजाफा किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है फिर बड़ी संख्या में किसानों को इसका फायदा मिलेगा। किसान संगठन भी काफी दिनों से किस्त का इंतजार कर रहे हैं। अब चर्चा है कि पीएम किसान सम्मान निधि 2,000 बढ़ाकर सीधे डबल यानी 4,000 रुपये किया जा सकता है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर तो अभी कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन मीडिया की रिपोर्ट में जल्दी दावा किया जा रहा है। सितंबर महीने के दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में कारोबारी बाजार में सोने और चांदी के दाम में बड़ा बदलाव देखने को मिला। आपको बता दें कि 2 सितंबर 2023 यानी शनिवार को सराफा मार्केट में गोल्ड और चांदी की कीमत स्थिर बना हुआ है। बता दें कि सोने के भाव में कल के मुकाबले कोई अंतर नहीं आया। वहीं चांदी के दाम 2 दिन से ब्रेक लगा हुआ है। आपको बता दें 24 कैरेट का भाव 5,888 रुपये बढ़ गया है, जबकि 22 कैरेट में 5,608 रुपये। अगर चांदी की रेट की बात करें तो इसमें भी 2 दिन से ब्रेक लगा हुआ। हालांकि पहले से हुई बढ़ोतरी के कारण इस दाम में 80,000 रुपये के पार है। आज के बाजार में भाव भी है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 88.55 डॉलर प्रति बैरल के लेवल पर कारोबार कर रहा। वहीं WTI क्रूड के दाम कच्चे तेल की कीमत 87.65 डॉलर प्रति बैरल पर बनी हुई। इस बीच भारतीय तेल कंपनी ने पेट्रोल डीजल के दाम 2 सितंबर को भी जारी कर दिए। दरअसल भारतीय तेल कंपनी द्वारा रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल के लेटेस्ट रेट जारी किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत के आधार पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रोज पेट्रोल डीजल के दाम की तय करती। हालांकि भारतीय तेल कंपनी ने शनिवार को यानी 2 सितंबर को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े हैं आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।